बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि IMF और हुकूमत के दरमियान स्टाफ लेवल के माहदे पर उसूली इत्तफाक हुआ है। IMF कर्ज की पहली किस्त $1.5 अरब फराहम करने पर रजामंद हो गया है, जबकि पाकिस्तान कर्ज की कुल रकम का 50% फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा कर रहा था। फरीकैन मरहलावार बिजली महंगी करने पर भी मान गए हैं, जबकि इजाफी टैक्सेस और एमनेस्टी स्कीम में इख्तलाफात नजर आए हैं। पाकिस्तान ने निजकारी प्रोग्राम तेज करने की शर्त भी मान ली है। IMF ने दिफाई बजट और टैक्स छूट के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुआहदे का मुसव्वदा IMF हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन को इरसाल कर दिया गया है और फैसला आते ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मालियाती मामलात पर सलाह मशवरों के लिए अहम इजलास पीर को तलब कर लिया है। IMF कर्ज की पहले किस्त $1.5 अरब फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान का कर्ज की कुल रकम का 50% फौरी जारी करने का मुतालबा। IMF और हुकूमत के दरमियान स्टाफ लेवल के मुआहदे पर असूली इत्तेफाक हो गया। फरीकैन मरहलावार बिजली महंगी करने पर राजी हो गए। जराये के मुताबिक IMF 700 से 900 अरब रुपए इजाफी टैक्स लगाना चाहता है, जबकि FBR 500 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स के खिलाफ था। एमनेस्टी स्कीम पर भी फरीकैन में इख्तिलाफ था। फरीकैन में डॉलर की कदर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने और इंटरेस्ट रेट के तयन का इख्तिलाफ भी मार्केट बेस पर तय करने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान ने निजकारी प्रोग्राम तेज करने की शर्त भी मान ली। IMF ने दिफाई बजट और टैक्स छूट के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुआहदे का मुसव्वदा IMF हेडक्वार्टर वाशिंगटन इरसाल, फैसला आते ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कस्टम्स में नया विंग कायम किया गया है। क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट विंग करेंसी के तबादले की मॉनिटरिंग करेगा। तफसीलात मोहम्मद ओवैस से। मनी लॉन्डर्स के गिर्द घेरा तंग। ब्लैक मनी की तरसील बैरून मुल्क रोकने के लिए क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट विंग बना दिया गया। क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट विंग कस्टम्स के मातहत होगा। क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट विंग बैरून मुल्क करेंसी तबादले का डेटाबेस मुरतब करेगा, जबकि तजारती मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम भी विंग की जिम्मेदारियों में शामिल होगी। किसने कितना कमाया और बाहर कितना भेजा। क्रॉस बॉर्डर करेंसी मूवमेंट विंग FBR और FMU को तमाम तफसीलात की माहाना रिपोर्ट देगा। मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। ईद के बाद वज़ीर तब्दील हो सकते हैं। असद उमर नई काबीना में शामिल होंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नई पेशगोई की है। PDS से गुफ्तगू में एक बार फिर सियासी मुखालफिन पर तनकीद की। कहा, गैंग ऑफ फोर ने इस मुल्क को नोचा है। किराए के लोग मुल्क को अंदर से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। शहबाज, नवाज और जरदारी की वजह से कौम को आज इन दिन देखने पड़े। IMF से शराइत का असर आम आदमी पर पड़ेगा। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, नवाज शरीफ को सिर्फ 500 या 600 बंदे जेल छोड़ने के लिए गए, इससे ज्यादा अफराद तो मेरी अफ्तारी में होते हैं। किराए के लोग मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सरहदों से पाकिस्तान को कोई नहीं छेड़ सकता। एमनेस्टी मंडे को कैबिनेट डिस्कस करेगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला असद उमर भी पाकिस्तान की कैबिनेट का हिस्सा होगा। इमरान खान ने कहा कि नए वजीर भी तब्दील होकर आ सकते हैं, तो ईद के बाद आ सकते हैं। नवाज शरीफ जिस आदमी ने 4 दफा वजीर है, 3 दफा वजीर आजम रहा, 4 दफा वो चीफ मिनिस्टर है, उसको छोड़ने 500 या 700 बंदे गए। जा पुत्र रावी ना कोई आवी जावे। और इससे 4 गुना ज्यादा शेख रशीद की इफ्तार पार्टी में मौजूद थे। इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, शहबाज, नवाज और जरदारी की वजह से आज कौम को ये दिन देखना पड़े। इस मुल्क की इकानमी को नोचा गिद्धों की तरह खाया और भाग। इनका एजेंडा क्या कि लंदन जाना है। वज़ीर आज़म तो इमरान खान ही हैं, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। ऑपोजिशन को अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मुखालफिन पर चढ़ दौड़े। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपोजिशन चाहती है उनके खिलाफ केस न चलाएं, किसी के बाप का पैसा नहीं कि छोड़ दें। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी है। मईशत पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली ऑपोजिशन दरअसल मईशत की तबाही की जिम्मेदार है। वज़ीर आज़म किसी को पसंद है या नहीं है, किसी को उनसे नाराज़गी है, किसी की उनसे सुलह है, लीडर एक ही है और वो इमरान खान है।
सो इसलिए अपोजिशन को भी चाहिए कि गुजारा करना सीखें। एक तो अपोजिशन को अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी, इमरान खान को वज़ीर आज़म मान के चलना पड़ेगा। जो इकॉनमी के ऊपर मैं देख रहा हूँ एक टस्वे बहाते हुए बेचारे जो हैं, इस तरह से टस्वे बहा रहे हैं जैसे पाकिस्तान की मईशत से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप लोगों की वजह से जहाँ तक पहुँचे हैं, ये जो सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को डुबोया, पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, वो अब बैठ के हुए जो है वो एक मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो तो वैसे ही सियासी तौर के ऊपर अब किस्सा पाना बन चुके हैं। इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, ना नवाज शरीफ का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ना आसिफ जरदारी का सियासी मुस्तकबिल है। वो कहते हैं NRO, हम कहते हैं नारो। अब देखिए, पैसा कोई इमरान खान का या मेरा या PTI का ज़ाती पैसा तो नहीं है। अगर आप जेलों में नहीं जाना चाहते, आप प्ली बार्गेन लें, हमारे पैसे पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तान का पैसा वापस करें, आप लोग चले जाएं। तर्जुमान नून लीग ने मरियम औरंगजेब फव्वाद चौधरी के बयान पर रद्देमल देते हुए कहा कि फव्वाद चौधरी साहब सिलेक्टेड नाअहल और नालायक वजीर आजम को अपना रवैया बदलना होगा। फव्वाद चौधरी साहब, वजीर आजम को अगर तरले, मिन्नतें, वास्ते और धमकियां देकर मनाना पड़े तो मज़ा तो ना आया। जिस वजीर आजम की काबीना अपनी ना हो उसको वजीर आजम कैसे मान लें। उन्होंने कहा कि फव्वाद चौधरी साहब, जिस वजीर आजम ने आते ही 9 माह में अवाम के मुँह से रोटी छीन ली उसको वजीर आजम कैसे माने। फव्वाद चौधरी साहब, जिस वजीर आजम ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखवा दिया उसको कैसे वजीर आजम मान ले। फव्वाद चौधरी साहब, आप आजकल जो साइंस के बारे में इंकशाफात कर रहे हैं वही करें, कौम काफ़ी मुस्तफीद हो रही है। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान सेनेटर मौला बख्श चांडियों का कहना है कि मुल्क में अमली तौर पर हुकूमत का वजूद खत्म हो चुका है। हुकूमत वजीर आजम, वज़रा और मुशरा की फौज का नाम नहीं बल्कि हुकूमत इख्तियार और अमलदारी को कहते हैं। नया पाकिस्तान बनाने के लिए मुल्क IMF को ठेके पर दे दिया गया है। लीमू की कीमत तक पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। सिंध में HIV के मजीद शिकार सामने आए हैं। रत्तो डेरों में एड्स से मुतासरा 55 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 337 हो गई है। सरबरा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर सिकंदर मेमन का कहना है कि HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद 270 जबकि बालिग अफराद की तादाद 67 है। सिंध में एड्स के मोहलिक वायरस ने पंजे गाड़ लिए। रतोडेरो में 55 नए केसेस सामने आ गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 337 हो गई। सरबरा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर सिकंदर मेमन का कहना है, गुज़िश्ता 13 दिनों में 7,534 अफराद की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें HIV से मुतासरा 270 बच्चे और 67 बालिग अफराद की तादाद सामने आई। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने मुख्तलिफ अजला में 107 अताइयों के क्लिनिक सील कर दिए। गुज़िश्ता रोज टंडो अलायार जिले में 9 मरीजों में एड्स की तशखीस हुई थी। उधर थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस बच्चों की अमवात का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल मिट्टी और तहसील अस्पताल छाछरों में मजीद 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। रवा माह जाँबाग होने वाले बच्चों की तादाद 30 जबकि रवा साल 306 हो गई। 78 बच्चे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। सक्खर के सिविल अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस और दीगर जहरीला मवाद कचरा कुंडियों में फेंका जाने लगा। कचरा उठाने वाले जहरीले कूड़े को रिसाइकलिंग करने के लिए फरोख्त कर देते हैं। सक्खर से सिबगतुल्लाह की रिपोर्ट। सक्खर सिविल अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजें और दीगर जहरीला कचरा रिसाइकलिंग के लिए बेचा जाने लगा। अस्पताल अमला बगैर किसी हिफाजती तदाबीर के अस्पताल का कचरा अहाते में रखे कचरा कुंडी में फेंक देता है। सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ का जो अमला है बहुत अच्छा है, लेकिन जो ये इंजेक्शन वगैरह कूड़ेदान में फेंक के फिर ये दोबारा फ्रेश करके जो लोगों में यूज़ कर रहे हैं, इनसे बहुत जो है नुकसान होगा। अस्पताल की वेस्ट शहर की मुख्तलिफ कचरा कुंडियों में फेंकने से जानलेवा बीमारियों का खदशा पैदा हो गया। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, न्यूज़ सक्खर। उधर हैदराबाद के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा पड़े हैं। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट।
बाद के शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए साबिका वफाकी हुकूमत ने कसीर सरमाए से फिल्टरेशन प्लांट लगाए थे, लेकिन इनकी देखभाल न होने की वजह से ये फिल्टरेशन प्लांट नाकारा पड़े हैं। इनके नलके और मशीनरी चोरी कर ली गई हैं। फीकस फिल्टरेशन प्लांट पर 30 से 40 लाख रुपए खर्च हुए। प्लांट था ये काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। इसमें पहले लोग पानी भरते थे, साफ पानी आता था, बाकी आप तो बुरा हाल कर दिया इसका। एक तरफ तो शहरियों को पीने के साफ पानी के उसूल में मुश्किलात का सामना है, तो दूसरी जानिब साफ पानी की यह सहूलियत भी ख़त्म कर दी गई है। अब शहरी बहालत मजबूरी साफ पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। तहसील अस्पताल बेलसी में जहरीले कूड़े से लोग मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद साबिक हुकूमत का पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम भी नाकामी से दो चार है। तारिक अजीज की रिपोर्ट। मेलसी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में जहरीले कीड़े से लोग मूजी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाद साबिक हुकूमत का पंजाब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम भी नाकामी से दोचार हो गया। प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस जहरीले फुजले रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाना था। अस्पताल के वार्ड में रखे गए अक्सर डस्टबिन भी गायब हो गए। अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस अस्पताल का कूड़ा ही मूजी बीमारियां ही फैलाने लगा। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बताया जाए 2 हफ्तों के बाद शहबाज शरीफ अदालत आएंगे या नहीं। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल और रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत में जज ने सवाल किया। रमज़ान शुगर मिल्स केस में अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए रमज़ान शुगर मिल्स केस और आशियाना केस की समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 25 मई तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानते हैं जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजारत इत्तलात को कानून के मुताबिक 3 माह में MDPTV तैनात करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि MDPTV तैनाती के लिए हुकूमत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नामजद करे। तफसीली फैसले के मुताबिक MDPTV की तैनाती न होने की सूरत में वजारत इत्तलात और दीगर फरीकैन जिम्मेदार होंगे। अदालत ने साबिक MDPTV अरशद खान की तैनाती गैर कानूनी करार दे दी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। चेयरमैन FPR शब्बर जैदी के नाम पर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ट्विटर अकाउंट जाली है। चेयरमैन FPR ने अपने पैगाम में कहा है कि सोशल मीडिया पर उनका कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है। अवाम ट्विटर पर उनके नाम से चलने वाले अकाउंट को फॉलो मत करें, उनके नाम से चलने वाली खबर की ज़रूर तस्दीक कर लें। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शब्बर जैदी के नाम पर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाला ट्विटर अकाउंट जाली है। चेयरमैन FPR ने अपने पैगाम में कहा कि सोशल मीडिया पर उनका कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है। उधर लाहौर में शादी स्कैंडल में गिरफ्तार चीनी बाशिंदों समेत 13 मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA की तहवील में दे दिया, जबकि 2 पाकिस्तानी मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में जाली शादी स्कैंडल केस की समाअत। FIA ने 11 चीनी बाशिंदों समेत 13 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने 11 चीनी बाशिंदों के जुडिशल रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी, जबकि पाकिस्तानी मुल्जिमान शौकत अली और मोहम्मद अंसर को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जेल भेज दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को मुल्ज़िमों से तफ्तीश के बारे में आगाह किया और बताया मुल्ज़िम पाकिस्तानी लड़कियों से जाली शादी करते और उन्हें चीन ले जाकर मकरू धंधा कराया जाता है। FIA के तफ्तीशी अफसरों ने मुल्ज़िमान से छानबीन के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। गिरफ्तार चीनी बाशिंदों ने अदालत को बताया वो कसूरवार नहीं बल्कि कारोबार के लिए पाकिस्तान आए। जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास ने बावर कराया पहले तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने दें, फिर अदालत जायजा लेगी। अदालत ने मुल्ज़िमान को 13 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जैनुल आबिदीन, न्यू न्यूज़ लाहौर।
अब आपको बताएं कि साहिवाल में सिर्फ 500 रुपए के लेन देन पर ताया ने 6 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। मां बेटे को बचाने की कोशिश में शदीद जख्मी हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहिवाल में मालूमी रकम का तनाजा 6 साला बच्चे की जान ले गया। थाना यूसुफवाला की दूध में जेठ की भाभी से 500 रुपए का कर्ज वापस मांगने पर तल्ख कलामी। बच्चे की ताया को रोकने की कोशिश पर मुलजिम इश्तियाल में आ गया। 6 साला बच्चे को डंडों से मार मार कर कत्ल कर डाला। बेटे को बचाने की कोशिश में मां शदीद जख्मी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज भी जारी है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज खार हो गए। लवाहिकीन को भी गर्मी और रोजे की हालत में परेशानी का सामना रहा। दूसरी जानिब महकमा सेहत पंजाब ने हड़ताल में मुलव्वस यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज भी जारी है। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद हैं। जैकबाबाद की तहसील खल में 3 मरीजों में एड्स की तस्दीक हुई है। नवाई गांव महबूब अबड़ो में खातून समेत एक ही खानदान की 3 अफराद एड्स का शिकार हुए हैं। एड्स की तस्दीक एक ही खानदान के अफराद बाप, बेटा और बहू में हुई। DHO जैकबाबाद ने मामले का नोटिस लेते हुए एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की टीम को मुतासरा खानदान के पास भिजवा दिया है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाकिस्तान मुबारक, रमजान मुबारक। अब कोई आम साबुन क्यों करे इस्तेमाल जब डेटॉल सोप का तहफ्फुज मिले पूरे 25 रुपए की जबरदस्त बचत के साथ। मुझे लसानी का दूध सा प्लस मलठी चाहिए। ये लीजिए शरबते दूध से। नहीं, मुझे लसानी का असल दूध सा प्लस मलठी चाहिए। गले की बीमारियों, खराश, दर्द, वरम और सोजिश से मुकम्मल आराम। सिर्फ दूध सा नहीं बल्कि लसानी का असल दूध से प्लस मलठी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 15 रमजान तक कमरी कैलेंडर तैयार करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि चांद देखने के लिए ऐप भी लॉन्च करेंगे। अब शहरियों को फैसला करना है कि जदीद समत में चलना है या रिवायती तरीके पर। जल्द भारत को खलाई शोबे में भी मात देंगे। जो हमारा रोहित का मसला चल रहा था कुछ थोड़ा चांद देखने का, उसमें अब हम इंशाल्लाह 15वें रोजे तक जो एक कैलेंडर है वो बन जाएगा। अब उसके साथ एक और मसला आ रहा था कि चांद देखना ज़रूरी है। तो अब मैंने अपने जो कॉमसेट्स है उनको मैंने ये जिम्मेदारी लगाई है कि वो ऐप तैयार करेंगे जिसमें जा कर के आप चांद को देख भी सकेंगे। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुरनोश की कीमतें सुनकर शहरियों का पारा चढ़ गया। गिरा फरोश आवाम की जेबें काटने लगे हैं। रमजान बाजारों में भी बचत नजर न आई। शहरियों का कहना है कि तब्दीली के दावे महंगाई के सुनामी में बह गए।
माह रमजान में महंगाई आम, शहरियों की दुहाई भी किसी काम न आई। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। लाहौर में रमजान बाजार कायम, शहरी कीमतों में फर्क न होने और गैर मयारी अशिया का शिकवा करते नजर आए। कराची में सब्जियां फ्रूट महंगे, गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बलूचिस्तान में शहर शहर ड्यूटी स्टोर्स वीरान पड़े हैं। शहरियों का कहना है हुकूमत से किसी किस्म की रिलीफ की उम्मीद नहीं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो हम यहाँ पर आ जाएं और अपने घर ले जाएं, यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ादा हासिल कर। लिहाजा हुकूमत को हम ये कहते हैं कि यार, या तो आप आवाम को एक रिलीफ जो आपने ज़ुबान की है, कहा है कि जी हम ये देंगे, तो आप वो दे दो। तब्दीली के दावे महंगाई के सुनामी में बह गए, आवाम शिकवा करते रह गए। कोयटा में कसाईयों ने हड़ताल की तो शहरियों ने उसका हल भी निकाल लिया। लोग मंडी जाकर मुश्तरका तौर पर जानवर खरीदने लगे और उन्हें ज़िबा करके गोश्त आपस में तकसीम कर लेते हैं। कोयटा से मजीद जानेंगे आसिफ बलोच से। कोयटा में सरकारी निर्खनामे पर नाला कसाईयों की हड़ताल छठे रोज भी जारी। मटन और बीफ की अदम दस्तयाबी के बायस रोजादारों को परेशानी का सामना। दूसरी जानिब हड़ताल से तंग शहरियों ने इसका हल भी ढूंढ लिया। आलमो चौक और दीगर इलाकों में लोग मुश्तरका जानवर खरीद कर इसे ज़िबा करते हैं और गोश्त आपस में बांट लेते हैं। शहरियों का कहना है कि मायसिया में चिकन खाकर तंग आ गए। इतनी मुश्किल है कि आप यकीन करें, कुछ लोग कुछ लाख से जाकर गोश्त खरीद रहे और वो 1000 से 1200 रुपए किलो फी किलो गोश्त खरीद रहे हैं, क्योंकि मजबूर है। पूरे कोयटा के अंदर 6 दिन हो गए गोश्त नहीं है। चिकन खा खा के हर एक इंसान तंग आ गया। कोयटा के शहरियों ने हुकूमत से मुनासिब कीमत पर गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। रोजेदारों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने अफ्तारी की तैयारी के लिए रमजान बाजार का रुख कर लिया। कहते कि मौसम में तब्दीली से खरीदारी में काफ़ी आसानी हो गई है। जरमीन ज़हरा की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में रहमतों के महीने में अब्रे रहमत बरसने से मौसम खुशगवार। शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी के लिए रमजान बाजार का रुख कर लिया। कहते हैं हुकूमत की तरफ से महंगाई पर तो कोई रिलीफ ना मिल सका, लेकिन अल्लाह ताला ने रोजेदारों को रिलीफ दे दिया। हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, इस वजह से अल्लाह ताला ने हमें रिलीफ दे दिया। मौसम बहुत अच्छा हो गया। सुबह बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है ना मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और रोज़ा नहीं हमें लग रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद का टेम्परेचर काफ़ी जो है ना डाउन हो चुका है इस वक्त। गर्मी के सताए अवाम ने मौसम बेहतर होने पर सुख का सांस लिया। कैमरामैन हमदोश स्टार के साथ जरमीन ज़हरा, नियो न्यूज़ इस्लामाबाद। मिस्र में माह सयाम के आगाज पर गली कूचों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। मिस्र में माह सयाम में लालटेन रोशन करने की रिवायत 1000 साल पुरानी है। दूसरी जानिब मीठी डिश कनाफा की मांग भी बढ़ गई है। माह सयाम की आमद। मिस्र में लालटेन रोशन करने की 1000 साल पुरानी रिवायत बरकरार। माह मुबारक शुरू होते ही शीशे और पीतल से बनी खूबसूरत लालटेनों की खरीदो फरोख्त में इजाफा। गली कूचों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। बच्चे रात के वक्त लालटेन उठाकर गलियों का चक्कर लगाते हैं और लोगों को सहरी के लिए उठाते हैं। मिस्र में माह सयाम का खास पकवान कनाफा तैयार किया जाता है। गंदम, पनीर और फलों से बने केक को मीठे शीरे में पकाया जाता है। वेलकम बैक। साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी को दुल्हन करार दे दिया। कहा कि मोदी उस दुल्हन की तरह है जो रोटियां कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि वो काम कर रही है। ऐसा ही कुछ हाल मोदी सरकार का है। उन्होंने कहा कि वो अपने वोटों के जरिए काले अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे। उस दुल्हन की तरह है जो रोटी कम बेलती है और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है, ताकि मोहल्ले वालों को ये पता चले कि वो काम कर रही है। ये कांग्रेस देश को आजादी देने वाली पार्टी है, मौलाना आजाद की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। उन्होंने गोरों से आजादी दी थी और तुम
इंदौर वालों, तब काले अंग्रेजों से इस देश को निजात दिलाओगे। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी के बाद पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और जंगी बेड़े को मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया है। पेंटागन के हुक्काम का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन वाशिंगटन खित्ते में अमेरिकी अफवाज और मफादात की हिफाजत के लिए तैयार है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जहाज़ों की तैनातियाँ नफसियाती जंगी हरबा हैं जिनका मकसद उनके मुल्क को धमकाना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप धोखेबाज निकले। गोल्फ खेलते हुए 10 साला बच्चे के साथ लड़ पड़े। ट्रंप ने गोल्फ खेलते हुए अपनी गोल्फ की बॉल पानी में फेंक दी और तालाब के करीब गिरी बच्चे की गेंद को अपनी गेंद कहते रहे, बल्कि खुद को टूर्नामेंट का फातेह भी करार दे डाला। अब नजर डालेंगे दुनिया भर से कुछ दीगर खबरों पर। डोनाल्ड ट्रंप 25 मई से जापान का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। दौरे के दौरान ट्रंप जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। ट्रंप जापान में अमेरिकी बहरिया के बेस भी जाएंगे। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में सैकड़ों कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 115 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया। पाक अफगान बॉर्डर पर अमेरिकी फोर्सेस के ड्रोन हमले में 5 अफराद मारे गए। मारे जाने वालों में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कमांडर असदुल्ला उर्फ संगरी भी शामिल है। ट्यूनिस में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले महाजरीन की कश्ती डूब गई। 70 अफराद हलाक, 16 अफराद को बचा लिया गया। मुतादिद ताहाल लापता हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। मेजबान टीम की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी है। साउथहैम्पटन में जारी दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। कौमी टीम में मोहम्मद आमिर की जगह यासिर शाह को शामिल किया गया है। इंग्लिश ओपनर्स जॉनी बेस्ट्रोप और जेसन रॉय की पूरे एतमाद बैटिंग जारी है। दोनों ने अभी तक 50 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप बना ली है। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हुआ था। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कौमी विमेन क्रिकेट टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें मेज़बान ख़वातीन टीम ने भी शिरकत की। दौरा जनूबी अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेट टीम को खुसूसी दावत में शिरकत का मौका मिला। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तान और मेज़बान टीम साउथ अफ्रीका के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब रखी गई। तकरीब में दोनों टीम्स की मैनेजमेंट समेत खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्लेयर्स ने परस्तारों को ऑटोग्राफ भी दिए, जबकि ग्रुप फोटो भी बनवाया। गोल गोल और फिर गोल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आइस हॉकी के माहिर खिलाड़ी निकले। नेशनल लीग में 8 गोल करके अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। पुतिन फतह का जश्न मनाते हुए तवाज़ुन भी खो बैठे। Делает передачу на пятак, но в принципе так и выходит. И Владимир Путин с неудобной забрасывает вторую шайбу. Подработал сейчас на пятачке. हर साल मई के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम को हिजरती परिंदों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हिजरती परिंदों की आमद और क़याम के दौरानिये में कमी वाक़ई हुई है। हिजरती परिंदों की कम होती हुई तादाद और उनकी हिफाजत से मुताल्लिक़ आगही के लिए इस दिन की मुनासबत से सेमिनार्स और वॉक्स का एहतमाम किया जाता है। तलाशी रिस्क के लिए हिजरत का अमल सिर्फ इंसानों में ही नहीं, हजारों सालों से परिंदों में भी जारी है। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं हम परिंदे, कहीं जाते हुए मर जाते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में आलमी अमन के सफीर मेहमान परिंदों की आमद पर उनके दाने पानी का इंतजाम, मुकामी सतह पर मेलों का एहतमाम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इस मौका पर कई अफराद शिकार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान इन सफीर परिंदों के लिए गैर महफूज मुल्क बनता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में हिजरती परिंदों की आमद और क़याम के दौरानिये में कमी वाक़या हुई है।
मेहमान परिंदों की कम होती तादाद और दरपेश खतरात के पेश नज़र इंफरादी और हुकूमती सतह पर मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तानी खवातीन से चीनी बाशिंदों की शादियों का मामला पर आपको अपडेट करें कि बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़राए का कहने की शिकायत पर अब तक तकरीबन 20 मुतासरा लड़कियों को पाकिस्तान वापस भिजवाया जा चुका है। गरीब वालिदैन ने सुहाने दिनों के ख्वाब देखकर जिगर के टुकड़ों को हज़ारों मील दूर भेज दिया, लेकिन वहाँ पहुँचकर जब इन लड़कियों को पता चला कि उनके साथ शादियाँ फ्रॉड से ज़्यादा कुछ नहीं तो जैसे उनके सारे ख्वाब बिखर कर रह गए। तफसीलात भी हम इस हवाले से हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि पाकिस्तानी खवातीन से चीनी बाशिंदों की शादियों का ये मामला है। बीजिंग में पाकिस्तान के सिफारत खाने के ज़राए का कहने की शिकायत पर अब तक तकरीबन 20 मुतासरा लड़कियों को वापस भिजवाया जा चुका है। हांगकांग की पार्लियामेंट मैदान जंग में तब्दील हो गई। मुश्तबा अफराद को मेरी इंग्लैंड भेजने के फैसले पर अरकान असेंबली गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए जबकि एक की हालत खैर होने पर उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। नाजियों से जीत का जश्न। मॉस्को में रेड स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी हुई, रंग बिरंगी रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।